चलो हो गया लिख के, लिख के बोलो। तो यार लगना मतलब कैसा होता है? इट्स, चलो हेडिंग क्लास डालो। रिलेशन बिटवीन के इक्विलिब्रियम एंड ई नॉट सेल। हाँ, लास्ट लेक्चर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आज। रिलेशन बिटवीन के इक्विलिब्रियम एंड ई नॉट सेल। चलिए क्लास देखो, यहाँ पर सबको नीचे क्लास बोर्ड पे फटाफट यहाँ देखो और खटाखट आगे बढ़ते। देखो क्या क्लास, रिलेशन बिटवीन के इक्विलिब्रियम एंड ई सेल। क्या क्लास, ई नॉट सेल। देखो क्लास क्या यहाँ पर कोई रिलेशन दिया हुआ, देखो क्या होगा, ये एनोड होगा, ये क्या होगा, ब्रिज होगा, और ये क्या होगा, कैथोड होगा। ठीक है, बताओ एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होगा। जेडन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, ऑक्सीडेशन होगा। कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। जो इलेक्ट्रॉन खाएगा क्या बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। इसका क्या लिखोगे, नेट रिएक्शन लिखोगे, दोनों को ऐड कर दो, दो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। क्या हो जाएगा, Zn S प्लस कॉपर 2 प्लस Zn 2 प्लस प्लस कॉपर सॉलिड आ गया।
ठीक है। अब यहाँ पर क्लास क्या लिखा हुआ है, जो गैल्वेनिक सेल होता है क्या होता है, गैल्वेनिक सेल रिएक्शन अल्टीमेटली, शिफा यहाँ ध्यान दो, रीचेस कहाँ मिलता है क्लास, कहाँ जाता है, इक्विलिब्रियम। कहाँ पर जाता है, एट द एंड गैल्वेनिक सेल कहाँ पर जाता है, इक्विलिब्रियम पे। और यार है क्लास, जब भी इक्विलिब्रियम पे जाएगा तो वहां पर करंट क्या हो जाएगा, नहीं इधर से जा रहा है ना उधर, कुछ फ्लो हो रहा है क्या, नहीं, तो करंट क्या हो जाएगा, स्टॉप। अगर करंट क्लास स्टॉप हो गया तो ई सेल क्या आ जाएगा, ई सेल क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। क्लियर है। अगर ई सेल क्लास जीरो आ गया है तो यहाँ देखो क्या लिखा, ऑल इलेक्ट्रोड गैल्वेनिक सेल रिएक्शन टू बी कंसीडर क्लास क्या होता है, रिवर्सिबल। क्या होता है, जितने पे गैल्वेनिक सेल की रिएक्शन है या इलेक्ट्रोड की क्लास को क्या होता है, हमेशा रिवर्सिबल होते हैं। रिवर्सिबल मतलब क्या होता है, जहां पर इक्विलिब्रियम अचीव हो जाए, रिवर्सिबल नहीं, इधर से उधर आ जाए, ठीक है। एट इक्विलिब्रियम क्या क्लास, इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, ई सेल क्या होता है, जीरो। अगर ई नॉट सेल, ई सेल क्लास जीरो है तो क्यूसी किसके इक्वल हो जाता है, याद करो सेम यहाँ कहाँ पर पढ़ा था हम लोग, आयनिक पढ़े थे ना, आयनिक इक्विलिब्रियम में क्यूसी किसके इक्वल हो गया है, केसी की। ठीक है। अब देखो ई सेल इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था पढ़े थे, ई नॉट सेल माइनस 0.059 लॉग क्यूसी अपॉन एन होता था। अब हमको पता है क्लास इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, क्यूसी किसके इक्वल हो जाता है, केसी के। और ई सेल क्लास क्या होता है, जीरो, तो जीरो पुट कर दिया, यहाँ पर क्या आ गया, केसी आ गया। ठीक है, ये क्लास यहाँ पर माइनस इधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.59 अपॉन एन लॉग क्यूसी। ठीक है, तो ये क्लास हमको एक नया फॉर्मूला यहाँ पर मिल गया, क्या मिला हमको, एक नया फॉर्मूला मिला। ठीक है, किसका, ई नॉट सेल का। क्लियर क्लास। कब कब ये फॉर्मूला आएगा, जब इक्विलिब्रियम अचीव होगा, तो क्या आएगा, एट इक्विलिब्रियम पे क्लास क्या होगा, ये फॉर्मूला आएगा। ठीक है, छापो इसको फटाफट। समझ में आएगा, कुछ डाउट इसमें, आज तीसरा में आना है कि चौथा, हो गया लिख के, बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। अल्लाह, मैडम को लेक्चर आज हुआ, कितना बाकी, कितना जाए वो सुबह बताए, आज आज खत्म हो गया, अकेले थे आप, बाकी कोई नहीं था, क्यों, बाकी सब बाय हो गया क्या,
लेट आएगा तुम लोग? कितना बजे आए? 1 बजे। फिजिक्स कितना बजे था? 1:30 बजे। तो कल से क्या शेड्यूल रखे हम लोग? 2 ही लेक्चर रहेगा ना कल से, फिजिक्स केमिस्ट्री बस, मतलब संडे मंडे से 12 से बुलाते हैं। 11 से तुम लोग सो के आओगे नहीं। साढ़े 11 से रखते हो, और क्या? 11:30 से सर ले लेंगे एक, फिर आधा घंटा ब्रेक, फिर वापस सर 1 घंटा ले लेंगे। ढाई बजे सर ले लेंगे, उसके बाद मैं आऊँगा 3 बजे, 3 से 4:30। तो तुमको क्या करना है पता करके? सर ये जो ग्रुप में टाइम डालते नहीं है तो उसको रात में डाल दीजिए, सुबह डालते हैं ना तो कोई भी अगर सो जाता है तो टाइम देखता नहीं। ठीक है, बोलते हो सर को आज रात में डाल दीजिए। 3 एक्स्ट्रा गया ना, छुट्टी हो गई बीच में ना मेरा। चलो हो गया लिख के। बीच में वो 2 दिन मेरा कॉलेज का छुट्टी हो गया ना, और चांद रात को भी लेक्चर नहीं दिया मैं, तो वो सब हाँ कोई मसला नहीं, चालू खत्म कर देंगे। आज हो जाएगा ना, अगले हफ्ते अपन ट्राई करेंगे, क्या नाम है इसका, एटॉमिक स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा, फिर 2 बच्चे का उसके अगले हफ्ते केमिकल काइनेटिक्स खत्म कर देंगे। रमजान से पहले हो जाएगा। ईद, ईद की खुशी आप लोग मना पाओगे। केमिस्ट्री केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी। हाँ, मोबाइल अंदर रखो अलीजा, गेम मत खेलो, दिस इज नॉट गुड एटिकेट। ये समझ में आया? अगर ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन सॉल्व कर दिखा दो मुझे। जबरा क्वेश्चन दो या जबरी क्वेश्चन दो, बताओ। हाँ क्या बोल रहे? जबरी? पाँच 15 तक देगा। चलो सॉल्व करो क्लास, फटाफट शुरू हो जाओ। चलो शुरू हो जाओ। हम्म, 4000 ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है।
चलो बताओ कितना है। इधर कहोगे लिख के। हाँ क्या बोल रहे, क्या बोल रहे, फोर क्या है? बोल साफ साफ बोल। डी ऑप्शन, ऐसा बोलना साफ साफ। मुन्नू मुन्नू बोल रही है। क्या बोले, साफ साफ बोलेगे तो। ये सॉल्व करो। कौन सा ऑप्शन, कैसे लेकिन डी, क्या पता, मतलब ये, मतलब ये जवाब बहुत बेकार है, उसमें बहुत गुस्सा आ रहा है मेरे को, लेकिन बोल नहीं पा रहा हूँ। ऐसा थोड़ी, तो क्या पता कैसे, मतलब देखो यहाँ पर क्या दिया है क्लास, ये दिया हुआ रिडक्शन पोटेंशियल, क्या दिया हुआ है, ठीक है, रिडक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ये क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ रिडक्शन पोटेंशियल, क्या दिया हुआ है, ठीक है। ये जो क्लास यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये क्या दिया हुआ है, ये दिया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्या दिया हुआ है, बोलो। अब इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। बताओ क्या होगा, ये आप इसको उल्टा कर दो, ई वाई प्लस से ई वाई माइनस क्या हो जाएगा 0.2, ठीक है। क्या निकल गया यहाँ पर, ये निकल गया रिडक्शन पोटेंशियल, क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। अब देखो बताओ, ये क्लास क्या है, फॉर्मूला क्या होता है, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये अपने को पता है कितना है, रिडक्शन कहाँ पर होता है, रिडक्शन ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल कहाँ पर आएगा, कैथोड पे होगा, और एनोड पे कम आएगा, तो मतलब इसका मतलब ये एनोड पे आएगा, ये कहाँ पर आएगा, कैथोड पे आएगा, क्लियर है। जिसका जितना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल हो कहाँ पर आएगा, कैथोड पे आएगा, जिसका कम आएगा वो कहाँ पर आएगा, एनोड पे। तो ये बताओ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.4 माइनस और एक और माइनस, क्योंकि 0.2 दिया हुआ है, क्या हो जाएगा 0.6 वोल्ट, क्या आ गया है, ई नॉट सेल, ये आ गया है, ठीक है। अब क्या करोगे, अब यहाँ पर आप करोगे, क्वेश्चन लिख दिया ना मैंने, देखो ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.059 लॉग, क्या रहेगा यहाँ पर, लॉग के सी या क्यू सी, के सी रहेगा ना कि क्यू सी रहेगा, के सी रहेगा ना, कि इक्विलिब्रियम लेंगे ना हम लोग, इक्विलिब्रियम की बात करें ना। अब देखो कितना, ये अपने को दिया हुआ 0.6 इज इक्वल टू 0.06 लिख सकते हैं इसको मैं, लॉग के सी, इसको इधर भेज दो, 0.06 इज इक्वल टू लॉग के सी,
काटो इसको, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 6/1 मिनट, दो है ना, 1 2 3, तो 10⁻⁻ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 2 ऊपर गया तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 10⁻², डिवाइड बाय 6, तो ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा log kc, कितना आ गया 100 है, ये आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब अगर इसको log हटाओगे, जैसे हम लोग देखो क्या फॉर्मूला क्या होता है, पी एच इज इक्वल टू माइनस लॉग एच प्लस होता है, ये लिखते हैं ना हम लोग, ये वाला। ठीक है, अगर हम लोग जैसे एच प्लस है, एच प्लस इक्वल टू क्या होता था, कोई भी चीज हटाते हैं इसको पावर में आ जाता ना, ये जो यहाँ पर देखो एच प्लस यहाँ पर है तो पावर पे आ जाता है, क्लियर है। तो अगर लॉग यहाँ पर हटाओगे, क्या हटाओगे लॉग, तो क्या हो जाएगा ये 10⁻10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, समझे क्या हुआ, समझा ना क्या हुआ यार, ये वाला देखो यहाँ से समझ में आया, ये लोग अगर हटाएंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, सॉरी ये सॉल्व करना पड़ेगा काम, कितना आया था ये 1000 आएगा, और इसका अगर लॉग अब एंटी लॉग, क्या कुछ लोग लॉग लॉग कट जाएगा ना, इतना याद रखो, यहाँ पर सिंपल से एक मैक्स होता है, अगर इसको मैं हटाऊंगा लॉग को हटाऊंगा ना, तो ये क्या आ जाएगा इसके ऊपर, तो के सी इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ 10⁻10 सॉल्व करके आएगा, जब सॉल्व करेंगे कितना आएगा, के सी इज इक्वल 10⁻10, यहाँ पर कितना ऑप्शन है, कोई है क्या, कितना हो गया 10⁻10, कितना आया, लिखो इसको, मैं बताता हूँ उसका लॉग क्या है, समझ में आया, बाकी यहाँ तक क्लियर है ना, ये तीनों में से अंदर कोई भी नहीं रहेगा। और ये क्वेश्चन लिखा नहीं पूरा अभी तक, तुमको सर्च नहीं कर पा रहे ना अभी तक, कुछ भी बोला ना मैं, करो करो करो, लिखो नोट्स बनाओ, साथ ही आंसर्स।
क्यों हंस रही है? जब ये मैथ्स का क्लास बिल्कुल लिख लो। जैसे क्लास लॉग का बेस 10 क्लास कैसे दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 10 है, क्या है, 10 है, ठीक है। तो मैं इसको के सी इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, जो यहाँ पर रहेगा वो इधर ये पावर में चले जाएगा, तो 10 क्या क्या हो जाएगा, 10, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखो, जैसे लॉग यहाँ पर दिया हुआ है 10, ठीक है, और यहाँ पर दिया हुआ है के सी इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एन, क्या दिया हुआ है, एन, तो क्या हो जाएगा, के सी इज इक्वल टू 10 का पावर एन हो जाएगा, ठीक है। तो ये लिख लो कहीं पर। समझ में आया? एक और एग्जांपल देखो, समझ में आया अच्छे से आ जाएगा। लॉग बेस 10 ए इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, बी, क्या दिया हुआ है, बी, बताओ क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 10 का पावर बी। समझ में आया? तो ये मैथ्स का एक प्रॉपर्टीज है, लॉग का एक प्रॉपर्टी होता है। हो गया तो मिटाऊं मैं, कि कहानी बहुत बाकी है अभी। हो गया उधर का, तो पूरा क्वेश्चन मुझे वापस लिखाना पड़ेगा ना। कितना हो गया था, 0 पॉइंट, ठीक है, इतना सॉल्व कर, हो गया क्वेश्चन पूरा है। कंसंट्रेशन दिया हुआ ना, सॉल्व करो, 0.01 दिया हुआ, चलो सॉल्व करो। इसको लिख सकते हैं ना, अप्रोक्सीमेट सेम ही तो है ना, 5 है, 0.5 है या 0.6, एक ही बात है ना, आजू बाजू में ना बहुत। 9999 को मैं 100 लिख सकता हूँ, तो वैसे ही है, 0.59 है ना, बहुत आस पास है ना, तो मैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इतना लिख रहा हूँ, समझे? मैं बोले कि सर मैं कुछ नहीं बोलूँगा आज, मैं कुछ नहीं बोलता अभी, लोग ऑफेंड हो जाते है कि नहीं अलीजा? हेयरबैंड लगाया ना तुमने? झूठ मत बोलना, रमजान का महीना है। क्यों, सर्दी हो गई? सेंट मेरी क्या करने गए थे? चलो हो गया, लिख के सॉल्व करो। सॉल इट बिफोर कॉल इट। ढीठ लोग है वो दोनों, सुनते नहीं कुछ भी। अच्छा, इसमें ई सेल लिख लो, ई सेल कितना दिया हुआ है, 1.2 वोल्ट, कितना दिया रहेगा, आप सॉल्व करो। ये मिटाओ इधर का, ये हो गया लिख के।
सॉल्व करें इसको। एक क्वेश्चन पूरा नहीं है, अभी लिख रहा हूँ पूरा। अब सॉल्व करो। चलो रिएक्शन तो लिखने आ गया होगा ना सबको कि नहीं आया अभी तक? मतलब क्या दिया हुआ है, कॉपर अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या बन जाएगा, कॉपर 2 प्लस, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया। Ag प्लस है क्लास, Ag प्लस क्लास अगर 2 इलेक्ट्रॉन खाएगा तो बताओ क्या बन जाएगा, 2Ag बन जाएगा, और यहाँ पर 2Ag जाएगा ना तुम्हें। ठीक है, क्या बन जाएगा, सॉल्व बन जाएगा। अब क्या करोगे, नेट रिएक्शन लिख लो, काटो काटो पीटो, काटो पीटो। CuS प्लस 2Ag प्लस क्या बन जाएगा, कॉपर 2 प्लस 2Ag सॉलिड। ठीक है, अब कॉन्सेंट्रेशन जब आप क्लास लिखते हैं यहाँ पर तो देखो इसका तो 1 आता है, इसका भी क्या आएगा, 1 आएगा। इसका कितना दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है 0.1, इसका भी कितना दिया हुआ है 0.1 दिया। रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट आएगा ना। फॉर्मूला क्या होता है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग, क्या फाइंड करना है, तो पहले क्या होता है क्यूसी होगा, स्टार्टिंग में क्यूसी होता है ना, इक्विलिब्रियम में क्या होता है केसी। तो अब क्या करोगे, अब आपको इसको पता है कितना आपके पास, अच्छा ये नहीं पता ना अपने को, ई नॉट सेल, तो ई नॉट सेल निकालना पड़ेगा आपको। क्या निकालना पड़ेगा, ई नॉट सेल निकालने के लिए आपके पास पता है ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.059 लॉग केसी अपॉन एन, ये आएगा। ई नॉट सेल निकल जाएगा यहाँ से, ई नॉट सेल निकल जाएगा ना यहाँ पर। अब तो फाइंड क्या करना है, इक्विलिब्रियम ना, तो बताओ। अच्छा अपने एक लूप में फंस चुके हैं, एन के सी दोनों फाइंड करना है ना, तो ई नॉट सेल तो निकल जाएगा यहाँ से, कैसे केसी निकालना पड़ेगा पहले। ई नॉट सेल नहीं दिया हुआ ना इसका, इक्विलिब्रियम पे ई नॉट सेल 0 हो जाएगा। क्वेश्चन में ई नॉट सेल दिया होगा शायद, देखता हूँ। अच्छा लॉग क्यूसी फाइंड करना पड़ेगा ना, केसी, तो अपने को क्या फाइंड करना पड़ेगा पहले, इसको फाइंड करना पड़ेगा ना। ई नॉट सेल मिल जाएगा तो अपन यहाँ पर क्यूसी तो अपने को पता है, क्या दिया क्यूसी, देखो ये कितना दिया हुआ है 1.2 दिया हुआ है, ई नॉट सेल इज माइनस 0.059, एक इलेक्ट्रॉन की कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 2 हो रहा है, तो इसको मैं 0.6 लिख सकता हूँ डिवाइड बाय 2। लॉग क्यूसी कितना दिया हुआ है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, कॉपर 2 प्लस ये दिया हुआ है। अच्छा ये क्लास देखो ये कितना है 2 है ना, तो ये तो कितना आएगा 0.1 और पावर में कुछ भी नहीं है, ये बताओ 0.1 आएगा और पावर में 2 आ जाएगा, दिख रहा है यहाँ पर 2 है ना। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, 1.2 इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.03 लॉग 0.1 ही रहेगा, ये क्या हो जाएगा 0.01 हो जाएगा,
क्लियर है कैसे हुआ? इसको हटाओ, 1 2, अगर ये पॉइंट से पॉइंट काटोगे 1 2 टेंस टू माइनस कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा वो? 1.2 इज इक्वल टू ई नॉट सेल -0.03 लॉग, ठीक है। कितना आ जाएगा? लॉग 10 आ जाएगा, क्योंकि 0.1 इंटू 10⁻² आ जाएगा, ठीक है। तो एक पॉइंट से 0 कट जाएगा तो log 10 आ गया, और log 10 अपने को पता क्या होता है? 1 होता है। log 10 क्या होता है? 1। तो 1.2 इज इक्वल टू ई नॉट सेल, माइनस के उधर लेके आओ क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो प्लस 0.03 ऐड कर लो, कितना आ गया? 0.1 पॉइंट प्लस 0.0, तो कितना आएगा बताओ? 1.23। अब क्या मिल गया अपने को? ई नॉट मिल गया है। अब अपन क्या फाइंड कर सकते हैं? केसी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। केसी अब अपन फाइंड कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये, बताओ क्या हो जाएगा? ई नॉट सेल माई इज इक्वल टू 0.059 डिवाइड बाय n लॉग केसी। ई नॉट सेल पता है कितना है? 1.23 इज इक्वल टू 0.059। इलेक्ट्रॉन कितना ट्रांसफर हो रहा है? 2 हो रहा है, तो 2 आ जाएगा। इसको ले लो 6, तो लॉग के सी 1.23 इज इक्वल टू 0.03 लॉग के सी। इसको जल्दी क्या आ जाओ? 1.23 डिवाइड बाय 0.03 इज इक्वल टू लॉग के सी। शिफ्ट करो इसको, अब बताओ सॉल्व करो कितना आएगा? सॉल्व करो फटाफट, सॉल्व करो। टेन टू 41 सही, सही जवाब। आपको मिलता है पूरे के पूरे 4 नंबर, ठीक है। ये काटोगे क्या हो जाएगा? 123 डिवाइड बाय 3 लॉग के सी। इसको काटो, 3 × 3 कितना आएगा? 41 आएगा, इज इक्वल टू लॉग के सी। अब इसको अगर वहां पर के सी लॉग हटाओ क्या हो जाएगा? के सी इज इक्वल टू 10 का पावर 41। नहीं पता तो फॉर्मूला देखना पड़ेगा। क्लियर है? छाप लो, छाप लो फटाफट। The Quranic classes. जल्दी जल्दी खत्म करते चैप्टर से आज अपना वन शॉट चलाएं, क्या बोलते हैं? वन शॉट, गन शॉट। लिद्दू शॉट। एक यूनिवर्सिटी बहुत फेमस है, तुम सुने भी? गलगोटिया यूनिवर्सिटी सुने? हाँ, गलगोटिया यूनिवर्सिटी सुने दोनों? अभी दिल्ली में ना बहुत बड़ा एक एआई समिट हुआ था, एआई का बहुत बड़ा इवेंट हुआ था। तो ये लोग ने क्या किए, इन्होंने चाइना से रिपोर्ट मंगाए और बोले कि हम लोग ने बनाए ये।
चाइना वाले ने ऑफिशियली बता दिया ये हमारा है। और ऑनलाइन से ही भी दिखा रहा है 4-3 लाख का है वो। कुत्ते ऐसा रहता है ना, एक रोबोट आ रहा बहुत ना आजकल मार्केट में चल रहा है वो वाला। अब वही पूरा मीम बन रहा है इसके ऊपर। ये लोग ने 2020 में कोविड आया था ना, तो क्या बोले थे मालूम है कि थाली बजाने से, थाली का जो वाइब्रेशन होता है ना, उससे कोरोना चले जाता है। उन्होंने बजाए थे थाली, थाली नहीं बजाई थे थाली। लॉकडाउन में थाली बजाना था, दिया जलाना था, नहीं बजाए थे? तुम लोग किए थे कि नहीं बोलता? ललिता किए थे? इंडिया में थे तुम लॉकडाउन में? कहाँ पर थे? किधर थे? हैं? वहाँ पर थे। मोमबत्ती जलाना पड़ता है यहाँ होते तो, थाली बजाना पड़ता है। गो कोरोना गो। एक अंकल थे बोलते गो कोरोना गो। अरे वीडियो देखा था मैंने। हाँ कहीं बंदा था वो बोल रहा है खिड़की पे खड़े हुए, गो कोरोना गो, गो कोरोना गो। वो थाली बजा रहा है, थाली पे। इंडिया में 2014 के बाद नमूनिया आया। हम लोग 2014 के लिए आपके 2014 के बाद तो समझ नहीं पाए। अभी तुम्हारी इतनी एज नहीं समझने के लिए बात। थैंक यू सर। चलो चलो हो गया लिख के। बार बार मिटाने आया तो बार बार ये साइड, ये साइड। एक बार मुझे हाँ हाँ मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा, तुम्हारा बहुत अच्छे से काम कर रहा है। मुझे भूख नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे इफ्तारी तो भूख नहीं लगती, मुझे प्याज भी नहीं लगता अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं शहरी में ज़्यादा नहीं, बस बताया था तुम क्या खा लेते। नहीं पता तुमको? नहीं, तुम नहीं आए थे उस दिन? क्या खाते थे? 5 खजूर, 3 केला और 2 से 3 अंडा और 2 रोटी बस। बस और ये सब आप शहरी को बता रही हैं, आप नारी का बता रही हैं। ये शहरी का है। और सुबह सुबह रहते चाय रहते, चाय भी लेता बस। बस सुबह तो खाया नहीं जाता। मैं रात में जिम जाता हूँ ना, तो वो भूख लगी रहती। और मैं पता है सारी बात कुछ नहीं खाते, तो फिर मैं मैं पहले इफ्तारी में खाता हूँ, फिर इफ्तारी से आता फिर खाता हूँ, फिर तरावी से पहले खाता हूँ, फिर तरावी के बाद खाता हूँ। मुझे पता है सर आप मस्ती कर रहे हैं। सही में खाता हूँ, मजाक नहीं करता। तभी तो दिन भर कुछ टेंशन नहीं रहता है, रात भर ही पूरा फुल कर लेता हूँ मैं। फजर पढ़ने जाता हूँ इसे आंकड़ा आंकड़ा के। तरावी में तो अल्लाह अकबर, पीछे बैठा रहता था, हयाम से बोलता अल्लाह अकबर, खड़े हो जाता हूँ। हो गया था लिख के? तरावी भारी पड़ता है बोलने में। मेरा तो पैर दर्द हो रहा था। एक्चुअली हम लोग को तो बहुत लंबा पढ़ाते हैं। अब कल हाफिज ने खींच दिया 2 रकात 18 मिनट का। अरे खत्म ही नहीं हो रहा था, ऐसा लगता फजर हो जाएगी देखिए। हाँ खत्म होने के बाद सलाम जैसे फॉर टाइम, अरे कितना टाइम हो गया? 18 मिनट। मैं भाग जाऊंगा यहाँ से, नहीं मस्जिद नहीं पढ़ूंगा। वो मस्जिद तलाश करो यहाँ पर छोटी नमाज पढ़ा दे। चलो भूगे बहुत लंबा खींच देते। हमारे इधर नया बच्चा एक दिन, पिछली बार के रमजान की बात है, छोटा बच्चा था, उसको खड़ा कर दिए,
वो 2 रकात 25 मिनट का पढ़ा दिया, पीछे आधी पब्लिक गायब। पढ़ने कैसे गए होगे सर? नहीं पढ़ने के बाद, अच्छा। अरे दिन में थके रहते ना, काम कैसा हम लोग सुबह से काम पे रहते हैं ना, शाम में बहुत ज्यादा हो जाता है। चलो अब क्लास लिखो बैटरीज। बैटरीज बैटरीज, बैटरी पता, बैटरीज बैटरी क्लास 2 टाइप, कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। नंबर ऑफ galvanic cell, connected in series प्राइमरी क्लास क्या होता है, इसको हम रिचार्ज नहीं कर सकते। क्लास देखो क्या है क्लास, 2 टाइप क्लास बैटरी होता है, एक होता है प्राइमरी, दूसरा क्या होता है सेकेंडरी। प्राइमरी बैटरी क्लास क्या होता है, ऐसा बैटरी क्लास जिसको आप रिचार्ज नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे हमारे पास देखो पहले टॉर्च आता था, और देखो एक घड़ी, घड़ी है ना घर पे रहेगा दीवार में, ठीक है, उस पर सेल आता है ना, एवर रेडी का आता है, वो सब कौन से हैं, वो सभी आते हैं प्राइमरी सेल का है। जो एक बार क्लास क्या हो गए, डेड हो गए, तो उसको रिचार्ज नहीं कर सकते आप, ठीक है। और सेकेंडरी वाले क्लास वो सिंपल क्लास मोबाइल हो गया, ठीक है, या इन्वर्टर हो गया, ये सब कौन से वाले हैं, ये सेकेंडरी है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग रिचार्ज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें एग्जांपल क्या दिया हुआ है, लेड स्टोरेज बैटरी, ये आया था बोर्ड में, आया था, बोला था मैंने, वीडियो बोला था, ठीक है। चलो तो अभी हम लोग जानते हैं मेन तो क्या है, सिंपल है, प्राइमरी वाला क्या होता है, इसको रिचार्ज नहीं कर सकते, सेकेंडरी वाले को रिचार्ज कर सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल क्या है, ड्राई सेल, यहाँ पर क्या है लेड स्टोरेज, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे पहला ड्राई सेल, क्या पढ़ेंगे, 5:30 तक टाइम है ना, चैप्टर खत्म होगा तभी छोड़ेंगे, अब चाहे 6 बज जाए।
चलो क्लास देखो यहाँ पर क्या क्लास ड्राई सेल क्या होता है। ड्राई सेल क्लास वही है जो क्लास एवर रेडी वाला सेल आता है ना प्लेयर पे, वही सेल होता है। कभी देखे लाल वाला रेड कलर का रहता है, वही सेल है। ठीक है, अब इसके अंदर क्लास उसको अगर आप तोड़ोगे ना अंदर तो एक ब्लैक कलर का ग्रेफाइट जैसा कुछ दिखता है, ग्रेफाइट रॉड जैसा कुछ दिखता है। आप उसको तोड़ो कभी अंदर देखिए आप लोग। ठीक है, उसके अंदर क्या रहता है ग्रेफाइट जैसा है, और उसके अंदर पेस्ट रहता है। क्या रहता है? पेस्ट ऑफ इसका रहता है NH4 प्लस MnO2। ठीक है, ये पेस्ट रहता है। उसके बाद जो कंटेनर किससे बना होता है देखो उस पर लगा रहता है, देखो स्टील जैसा रहता है, स्टील जैसा, उसको क्या रहता है? वो जिंक रहता है। क्या रहता है? जिंक कंटेनर। क्या रहता है? वो किसका काम करता है? एनोड रहता है। और ये ग्रेफाइट क्या होता है वहां पर? कैथोड। तो अब देखो एनोड पे क्या होता है? एनोड पे कौन है? जिंक है। जिंक क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन देगा। क्या बन जाएगा? कुछ ऐसा बनेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, कैथोड पे क्लास रिएक्शन यहाँ पर होगा। यहाँ पर क्या है? MnO2 है। ठीक है, यहाँ पर क्लास रिएक्शन में जो क्या है यहाँ पर NH4 दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है? ये क्या है यहाँ पर दिया हुआ है रिएक्शन में, है ना। टेस्ट में रिएक्शन क्या क्या है? NH4Cl और क्या दिया हुआ है? MnO2। ठीक है, तो यहाँ पर क्लास क्या होगा? MnO2 और NH4 प्लस, ये क्लास 2 इलेक्ट्रॉन खाए क्या बन जाएगा? MnOH बन जाएगा, और क्या बन जाएगा? NH3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अमोनिया बन जाएगा। क्या बनेगा? अमोनिया बनेगा। ठीक है, और यहाँ पर क्लास क्योंकि रिएक्शन के अंदर यहाँ पर क्या रहेगा? Zn भी रहेगा। Zn2 प्लस आया ना रिएक्शन में, Zn2 प्लस क्लास क्या करेगा? ये क्लास इलेक्ट्रॉन खाएगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा? Zn NH3 टॉइस, और बाहर क्या निकल जाएगा? Cl2। ठीक है, अब इस सबको क्लास क्या करेंगे? एडिशन। देखो यहाँ पर अमोनिया है, और यहाँ पर भी क्या है? अमोनिया क्या हो जाएगा? कैंसल हो जाएगा। अब सबको ऐड कर दो। Zn, उसके बाद MnO2। ठीक है, और क्या है? ये तो कट गया है, नहीं ये कटा नहीं, ये वाला कटा है ना। क्या हो जाएगा? प्लस 2NH4, और ये Cl साथ में लिख दो। ठीक है, यहाँ पर भी क्या करोगे फिर? यहाँ पर क्या देखो 2MnOH प्लस क्या आएगा? Zn NH3 टॉइस, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? Cl2। क्या यहाँ पर लास्ट में? Cl2 जाएगा। ठीक है, लिख लो इसको। इसका इनवर्ट सेल कितना आएगा? 1.5 वोल्ट आएगा। बट याद रखो कि एनोड पे क्या होगा और कैथोड पे क्या होगा। रिएक्शन जो आएगा पेपर के अंदर वो क्या पूछेगा आपको? एनोड पे कौन सा रिएक्शन और कैथोड पे कौन सा रहेगा। ऑप्शन तो दिया रहेगा साथ में, समझे। जैसे एनोड पे क्या होगा? हमेशा जिंक रहेगा, और कैथोड पे क्या होगा? MnO2 वाला भी रहेगा, और Zn+2 वाला भी रहेगा। ये दोनों रिएक्शन वहाँ पर होता है। कहाँ पर? कैथोड पे। चलो मैं एनोड के थोड़ा अलग लिखा देता हूँ आपको, जो याद रखना आपको, क्योंकि पेपर में आपको हो सकता है पूछ ले एनोड पे क्या होगा, कैथोड पे क्या होगा। देखो याद रखो, ये याद रखना। ठीक है क्लास, यह मेमोरी वाला पार्ट है, पेपर में आएगा तो पता होना चाहिए कौन क्या देखो। यहाँ पर देखो ये जो क्लास सिंपल है, ये तो पहले से पढ़ते आ रहे, इसमें कोई आपत्ति किसी को? जड़ने वाला यहाँ देखो, इसको कैसे याद देखो। MnO2 दिया हुआ क्लास, तो यहाँ पर क्या NH4 प्लस है। अब देखो यहाँ पर बताओ कितना यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर? 4। यहाँ पर कितना है? 3। एक कहाँ पर गया? एक O के पास गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? OH हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? NH3 हो जाएगा। ठीक है, इसे याद रखो। ये सेल क्या होता है इसका? 1.5 होता है।
आया समझ में? उधर कहोगे लिख के सादिया, नीचे का भी हो गया। तो मतलब बायो खत्म हो गया आज, सिर्फ उजमा आई थी और कोई नहीं आया था। तुम भी नहीं सादिया, नहीं उठ पाया आज। तो क्लास कितना बजे हम लोग को? मैं बोल रहा लगता है अपने को 1:30 से रखना पड़ेगा डेली। क्या बोलते? 1:30 से 3:30, फिर 4 से 5:30। क्या बोलते? आराम से सो खाओ। नहीं लिखे? हाँ, उधर ऊपर वाला आपने यहाँ का आपने लिखा इसके बाद लिखा। अच्छा, नीचे वाला आपने समझ गया मैं, यहाँ लिख देता हूँ। एक एनोड ना Zn से बनेगा Zn2+, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो। यहाँ पर कैथोड पे था MnO2 प्लस NH4 प्लस इलेक्ट्रॉन, क्या हो जाएगा? MnOOH प्लस NH3। ठीक है, समझा? या अय्युहल्लज़ीना, चलो अगला क्लास एग्जाम, अगला जो है लेड स्टोरेज। क्या ये लेड स्टोरेज 2026 के बोर्ड के पेपर में आया था ये। हो गया ना? बहुत इजी था, एकदम लल्लू पे क्वेश्चन थे। कोऑर्डिनेशन में से मालूम क्या क्या आया था? होमोलिप्टिक हेटेरोलिप्टिक पूछा था और वर्नर थ्योरी, और उसके बाद में और सॉल्यूशन चैप्टर में से ये पूछा था पोस्टुलेट थ्योरी। ठीक है, और उसके बाद में इसमें क्या पूछा था? और सॉल्यूशन चैप्टर में रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर पूछा था। और केमिकल काइनेटिक्स में आया था फर्स्ट ऑर्डर या जीरो ऑर्डर पूछा था। और सॉलिड स्टेट में से पूछा था स्कॉटकी डिफेक्ट, स्कॉटकी और फेरोमैग्नेटिज्म, और यूनिट सेल क्या होता है, और आइसोमॉर्फिज्म। सॉलिड स्टेट क्या? वो तो बहुत नॉर्मल है, बहुत जगह काम आता है वो। चलो तुम लोग पढ़ रहे क्या? सेमीकंडक्टर क्या बोलते हैं, मैग्नेटिज्म पढ़ रहे थे क्या? खत्म हो गया EMI? तो तुम टाइम पे भर दोगे तुम लोग? बोलो टाइम पे तुम EMI भर दोगे? जाने दो चलो।
बेचारे को रोजा अभी इन लोग को दिख रहा होगा भजिया, क्या बोलते हैं, कलिंगर, खरबूजा। खरबूजा पता है? बोले तो पता कुछ भी नहीं, खाने मिल जाए, खाने पते से क्या करना है, क्या बोलते हैं, दस्तरखान पे दिख जाए टूट गया उसके ऊपर। ऐसा लगता है दस्तरखान पे खत्म होता रहा सारे, चला तो कोई जंग हो गया इधर, खून खराबा इधर उधर। ऐसा होता है आपके घर पे? हाँ सर? मेरे घर पे नहीं, मतलब जहाँ पर वो कभी इफ्तारी कभी गए तो बाहर नहीं करते ना, नहीं, घर पे नहीं होता। आप कहीं और देख लो। घर पे नहीं होता, बाहर जो होता ना कहीं इफ्तारी। घर में होता है, इसका ऐसा होता है इधर कोई काफिला गुजरा था। चुपचाप लिखना है, बहाना नहीं चलेगा। बहाना मत मारो। चलो क्लास यहाँ पर देखो, देखो ये क्लास लेट चैम्बर लेट स्टोरेज आप बनाओगे, ठीक है। यहाँ पर देखो पहले सभी नजर बोर्ड पे देखो, यहाँ पर क्लास बहुत सारे क्लास क्या लगा, प्लेट लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? प्लेट मतलब क्या बोल सकते, जैसे आप लोग कभी देखे, आप लोग इन्वर्टर कभी अंदर देखे, आप लोग इन्वर्टर की बैटरी है, कभी अंदर देखे आप लोग? ऐसा लगता है टाइल जैसे एक के बाद जैसे चिपका रहता है एक, ठीक है। तो ऐसा रहता है, समझो 1 2 3 4, समझ ऐसा है। तो समझो पहला वाला क्लास क्या है, पीबी है। क्या है? ये क्या होगा, PbO2। अगर ये पीबी तो ये PbO2, अगर ये पीबी तो ये PbO2, ठीक है। अब पीबी क्लास यहाँ पर कहाँ पर होगा, एनोड। जहाँ पर पीबी क्लास हो क्या होगा, एनोड, और यहाँ पर PbO2 क्या होगा, वहाँ पर कैथोड, ठीक है। अब एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन, ठीक है। देखो यहाँ पर पीबी क्लास क्या होगा, किसमें होगा, Pb2+ में क्या खाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे क्लास 5 सॉल्यूशन में जाएगा, कौन जाएगा, Pb2+। यहाँ पर क्या है, किसका सॉल्यूशन है, H2SO4 किस में टूटेगा, H+ और SO4 2- में। तो बताएं Pb2+ है और SO4 2- कंबाइन क्या बना लेंगे, PbSO4, और क्या निकल जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ठीक है। सेम क्लास कैथोड पे क्या होगा, देखो PbO2 है, बताओ सॉल्यूशन में क्या बचा हुआ है, H+ कंबाइन इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, Pb2+ और क्या निकलेगा, वाटर निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर Pb2+ आया था, यहाँ पर क्या है, SO4 2- रहेगा, क्या बना देगा, PbSO4, अब दोनों कंबाइन करो क्लास, Pb से Pb खत्म, यहाँ पर भी कटे, कहाँ गया, Pb से Pb संपले,
ठीक है, तो क्या होगा PbO2 प्लस 4H प्लस SO4 माइनस 2 इलेक्ट्रॉन, क्या बनेगा PbSO4 बनेगा और क्या निकल जाएगा H2O। ये क्या है, ये नेट रिएक्शन, क्या है क्लास ये, नहीं ये नेट रिएक्शन नहीं भी, ठीक है। लिखो समझ में आया एनोड पे क्या होगा और कैथोड पे, क्लियर है। देखो इतना ये समझ में आया। डायग्राम कैसे बनाएंगे, डायग्राम बहुत अच्छा है इसलिए बना लो अच्छे से। हेलो एवरीवन, अजान हो रही है, मतलब एक और अजान बाकी है। तो अजान देख के इंतजार करते, घड़ी में टाइम देख के फटाफट एकदम रेडी रहता है एकदम। जैसे ही 40 कितना है, 43 44 कितना है, हाँ जैसे 44 हुआ झपट्टा मारना चालू हो गया। नहीं सादिया, सादिया वो सीधी, सादिया नीचे बैठी रहती, आप सब खाओ फिर भी खाओ, ऐसे करते ना। एंड बेचारे पानी पी के नमाज पढ़ के फिर खाते हैं दाल चावल। क्या बस, कौन बोल रहा है बस, पैदल जाने वाली बस की बात मत करे। अब बस से पहुंच भी नहीं पाओगे घर, इतना ट्रैफिक है आज। हो गया, इधर का बेटा ऊपर का। ठीक है, ये नेट क्या है, नेट रिएक्शन क्या है, जब एनोड और कैथोड की रिएक्शन क्लास जब मिलाओगे आप तो क्या बनेगा, एक नेट रिएक्शन, क्या निकल के आएगा, बताओ यहाँ पर क्या था। अच्छा इसका नेट रिएक्शन नहीं लिखा था मैंने, इसका नेट रिएक्शन इधर लिख दूं, मैं ऊपर लिख दूं, क्या आएगा PbS प्लस SO4 माइनस, क्या बन जाएगा PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, क्लियर है। तो ये वाला रिएक्शन क्लास जब कंबाइन करोगे आप किसका, एनोड वाला और कैथोड वाले का नेट रिएक्शन, कौन सा ये दिख रहा है, ये इन दोनों को जब कंबाइन करोगे तो क्या बनेगा,
ये रिएक्शन बन के आएगा। देखो पीबी पीबी क्या दिया, पीबी दिया हुआ है, यहाँ पर भी क्या है PbO2, ठीक है। उसके बाद क्या रहेगा H2SO4। इसका मतलब क्या है, SO4 2 माइनस मतलब क्या होता है, H2SO4 है ना, मतलब 2 माइनस मतलब क्या है, यहाँ पर H ऐसा ही लिख सकते ना हम लोग, इसको मिटा के ऐसा लिख सकते हैं, क्लियर है। यहाँ पर क्या लिख सकते 2H2, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ SO4 लिखा हुआ है, तो एक ये और एक ये कितना हो गया 2 हो गया, इसलिए क्या लिखा हुआ 2 लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद में क्या है, क्या बनेगा PbSO4, यहाँ पर भी देखो यहाँ पर क्या बन रहा है PbSO4, यहाँ पर भी क्या बन रहा है PbSO4, ठीक है। और क्या निकल रहा है H2O, यहाँ पर क्या निकल रहा है लास्ट में H2O, क्लियर है। तो एनोड के और कैथोड के दोनों को जब नेट रिएक्शन को आप मिलाओगे तो ये वाला नेट रिएक्शन निकल गया फाइनल वाला, समझ में आया, क्लियर है। छाप लो इसको। नहीं सर, मस्त एसी में बैठना रहता, क्या टेंशन, क्या बोलते हो जाए, कहाँ से लगी। देखो यहाँ पर देखो क्लास, अगर क्लास हम लोग EMF क्लास क्या करें अपोजिट क्या लगाए, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्लास कहाँ लगाए, इज अप्लाइड इन अपोजिट डायरेक्शन, सेल रिएक्शन गेट रिवर्स क्या हो जाएगी, रिएक्शन क्या हो जाएगी उल्टा हो जाएगी। दिस रिएक्शन क्लास क्या बोलेंगे, कॉल्ड रिचार्जिंग, क्या बोलेंगे, मतलब देखो इधर जा रहा है क्या हो डिस्चार्ज हो रहा है, उल्टा आएंगे तो क्या होगा, तो देखो यहाँ पर इसको रिवर्स कर दो तो क्या होगा, देखो PbSO4 H2O क्या बनेगा Pb प्लस PbO2 और H2SO4, इसको क्या बोलेंगे डिस्चार्जिंग, ये रिचार्जिंग वाला है, ठीक है। और उल्टा करेंगे तो डिस्चार्जिंग, ठीक है। और यहाँ के क्लास देखा एस डिस्चार्जिंग ऑकर डेंसिटी ऑफ अ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्लास क्या होता है डिक्रीज होता है, क्या होता है जो इलेक्ट्रोलाइटिक का डेंसिटी है, जैसे जैसे क्लास क्या होगा डिस्चार्जिंग वैसे क्या होगा, वैसे वैसे क्या होगा उसका सॉल्यूशन क्या होगा क्लास डिक्रीज होगा, ठीक है। छापो इतना।
जल्दी करो, एक लास्ट बाकी फ्यूल सेल। फ्यूल मंडे, मंडे को चालू करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। सर ये वाला निकाल के लिख दो ना। हो गया, शादी हो गया, कहाँ हो गया अभी, फिर क्या बना देखो। अब उनके पास चार पेन आपके पास, जब तक चार पेन से लिखने में तसल्ली नहीं होता उनको। राइट हो जाऊं बस, इसको लेफ्ट बोलते हैं, लेकिन चलो ठीक है। अभी दिख रहा है उसे? अरे आप कितने खतरनाक दिख रहे थे, एकदम जूम है सर, आप ज्यादा ही अजीब दिखने लगे। तो एक पल के लिए मुझे डर गई थी। डरना जरूरी है तुझे। ऐसा देख के नहीं डरती आपको कि मोबाइल में देख के डर गई, मोबाइल को मैं आपसे क्यों डरूंगी। मुझसे डरा कर, मेरे बाइक वो डेंजर है, कहीं टायर के नीचे आ गए थे मेरे बाइक पे ब्रेक नहीं, आगे के भी आने नहीं दो, चपटी हो जाएगी, पापड़ बन जाएगी। आप रुकाते कैसे होगे? रुकाता कैसे हूँ? पैर से रुकाता हूँ, जूता नया ले आऊँ। इसलिए हो सकता है आपका। कई बार तो ठोकते से बचाओ मैं। आप बचपन में बहुत मार खाते हैं ना सर? मैं नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई मारेगा मुझे। अब ये लॉजिकल बात कर रहे थे, अभी मैं बोलूंगा कुछ तो बोलेंगे सर। नहीं तो आप गलत बात बोलते हो। तो ये तुम सही बात बोल रहे हैं। ऐसे बस इसमें तो कोई बात ही नहीं है, आप जो बोलते तो हो मैं बोलता बताओ, बात रहता है। शादिया में बोलता बताओ, तुम्हें क्या बात रहती बताओ। आप कुछ अजीब ही बोलते हो जो उसका कोई जवाब ही नहीं है, फालतू चीज है और फालतू थोड़ी ना बोलूं। ये फालतू से क्या था बताओ सिर्फ ईमानदारी से बताओ, ये क्या है, ये फालतू है कि नहीं है? बचपन में मुझे कैसे तुम मार सकते हो हाँ बताओ? वही बस लॉजिक लगा ना सर कि मैं मारूंगी कैसे बात। तो मैं जब बोलता तो उसमें की लॉजिक ढूंढती तू? नहीं तो आपकी बात इसमें कुछ रहता ही नहीं है। तो इसमें क्या था? आप जो बोलते हो अजीब ही, पता नहीं क्या ही रहता है कुछ। तो ये अजीब नहीं था? बस तो कभी कुछ तो कभी कुछ। अरे उसमें तो फिर भी लॉजिक समझ में आ जाएगा, नहीं समझेगा क्योंकि प्रेजेंट की बात हो रही थी तो पास्ट की बात कर रही है। तो वही बोल रही हूँ ना, तो आप जो बोलते हो अलग रहता है। मैंने तो सिर्फ एक वर्ड बोल दी। एक वर्ड तो बहुत बोलती तू। चल हो गया लिख के। सादिया मैडम जल्दी लिहाज चलाओ, इमाम सब तैयार हो गए हैं मस्जिद में। मैं असर भी पढ़ूंगा मगरिब पढ़ूंगा, आप टेंशन मत लो आप, ठीक है? क्या पढ़ सकते? कहने का मतलब वो नहीं है, कहने मतलब है कि अभी पढ़ मगरिब से पहले कभी पढ़ सकते हैं, तो वो पढ़ लेंगे मगरिब पढ़ लेंगे, ये बोल रहे हैं। लेकिन वो सिर्फ शीरा करता जमा कर सकते, लेकिन अगर कुछ हुजूर है तो ना राजा कर सकते ना, सफर वफर में है तो। नहीं जमा का रहता ना ऑप्शन, अगर कुछ काम में रहेगा तो। छुट्टी हाँ सच में तुम हाथ चलाओ, तुम्हारे से लेट हो रहा है। हाँ जानू, अब सादिया मैडम के अगर नहीं हुआ तो कैसे मिटा सकते बताओ? सादिया के आगे कोई बोल सकता है क्या? देखो इसको सब पता है,
इसको सिर्फ पढ़ाई छोड़ के बाकी सब पता है। ये जो बोलता है, अरे मतलब ये जो सर ने बोले ना, वो अरे बहुत देखती है अभी तो। नहीं मेरे को अभी अभी मैं कुछ बोलूंगा पता तो है बोलेगी सर, सर मुझे बोलते रहते हो, टारगेट करते मुझे। ऐसे पता नहीं रह सकते क्या? नहीं पता होना चाहिए था। तुम तो कुछ भी कर सकते हो। तुम मुझे बचपन में आके मार सकते हो, तो कुछ भी कर सकते थे। मैं बोलने वाला ऐसा कभी सीरियस गलती से कुछ नहीं, अब तो मैं बदला लूंगा। कल के लेक्चर में आज तुमको रुला के भेजता हूँ। मैं रोऊंगी नहीं सर, ये आपने पहले बता दी, और मैं रोती नहीं हूँ, बस आप अजीब ही बात बोलते हो। इधर का हो गया, इधर तरफ का, ऊपर का हो गया, ऐसा हो गया।
चलो क्लास देखो यहाँ पर पढ़ रहा हूँ। क्या क्लास? फ्यूल सेल। क्या क्लास? फ्यूल सेल। पता है फ्यूल? फ्यूल से मतलब क्या होता है? छोड़ो। दो डिवाइस क्लास विच कन्वर्ट एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग कंबशन ऑफ द सब्सटेंस इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, इसे आपको पता है कि जैसे अभी हम लोग हम लोग क्या बोलते हैं, साइंटिस्ट लोग कहाँ जा रहे हैं? साइंटिस्ट लोग कहाँ जा रहे हैं? अभी स्पेस में जा रहे हैं ना। तो स्पेस में क्लास अगर हम लोग जाएंगे तो बताओ वहाँ पर क्या लगेगी? फ्यूल लगेगा। और फ्यूल क्लास अगर खत्म हो गया तो वहाँ पर तो पेट्रोल पंप है नहीं, तो कैसे भराएंगे? है कि नहीं? समझो क्या बोले सादिया, समझो निकल गए तुम और तुम पहुँच गए चांद पे और तुम्हारे पास तो फ्यूल खत्म हो गया, तब क्या करोगे? किसका इंतजार करोगे? मोदी जी आएंगे लेके आएंगे? ठीक है, मर जाएंगे फिर। तो क्या तरीका है? तो एक तरीका ये क्लास क्या है कि वो फ्यूल क्लास जब चलता है, ठीक है, तो कुछ क्लास क्या होता है, कुछ रिएक्शन हो क्लास, देखो कुछ एनर्जी निकलती है। जब कोई गाड़ी या कुछ चलता है तो क्या निकलता है? कुछ एनर्जी निकलता है। वो एनर्जी क्लास क्या बनाता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या कन्वर्ट करता है? इसलिए क्लास अभी स्पेस उसमें जाना क्या है, थोड़ा आसान हो गया है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जब क्लास जितना वो चलेगी, जितना समझो क्या है आपका रॉकेट चल रहा है, उतना क्या बन रहा है? एनर्जी बन रहा है। साथ साथ में क्या हो रहा है? आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो रहा है? साथ साथ में बन रहा है ना, बन रहा है। तो उसमें क्या होगा? खत्म नहीं होगा ना, जितना चलेगा उतना बनेगा। रिएक्शन क्या हो रहा है? रिवर्सिबल है ना। जैसे सपोज करो यहाँ पर क्या होगा, आप 100 किलोमीटर चले तो सपोज करो 100 किलोमीटर पे 50, एग्जाम्पल सपोज करो 50 लीटर आप पेट्रोल बन गया, समझे। उसके बाद में 50 लीटर पेट्रोल खत्म हुआ, फिर आप 100 किलोमीटर चले, क्या बन जाएगा? 50 लीटर बन जाएगा ना। लीटर लीटर, शरबत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्लास क्या है कि यहाँ पर एनर्जी क्लास, जैसे रिएक्शन क्लास क्या होगा, एनर्जी क्लास जो रिलीज होती है, ठीक है, उसके कंबंशन से क्लास क्या बनता है? एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्लास क्या हो जाएगी? बन जाएगी। समझे। ये ज्यादातर कहाँ इस्तेमाल करते हैं हम लोग? ये फ्यूल सेल, जैसे यहाँ देखो अपोलो स्पेस प्रोग्राम दिख रहा है, ये दिख रहा है। स्पेस में जाने से क्लास क्या है, जैसे हम कार्बन क्या है, मीथेन और क्या O2, ये क्या क्लास एक फ्यूल है, और ये क्लास क्या H2 और O2, ये क्या एक फ्यूल है, ठीक है। तो ये क्लास कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है? ज़्यादातर जो स्पेस में जाता है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। देखो ये कुछ ऐसा होता है फ्यूल सेल का क्लास। यहाँ पर कैथोड, यहाँ पर क्या है? एनोड है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्लास यहाँ से आ जाएगा। ये क्लास क्या लगा, ये क्या है, किससे बना हुआ है? ग्रेफाइट। किससे बना हुआ है? ग्रेफाइट और रोड से। जैसे क्लास क्या आ रहा है? हाइड्रोजन। इधर से क्या आ रहा है? ऑक्सीजन, ठीक है। एट एनोड पे क्लास क्या होगा? एनोड पे क्लास हमेशा क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। यहाँ पर क्लास क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन जीरो कहाँ चला गया? +1 में चला गया, ऑक्सीडेशन होगा, क्या बन जाएगा? H2 बन जाएगा। क्या बनेगा? H2 बना ना, H2 + OH- क्या बनेगा? H2 बन जाएगा। और क्या निकलेगा? 4 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर बताओ क्लास कैथोड पे क्या होगा? ऑक्सीजन है, H2 क्लास रिएक्शन करेगा, क्या बनेगा? 4OH-, ठीक है। नेट रिएक्शन क्लास क्या बन के आएगा? अगर H2O O2 क्लास कंबाइन हो क्लास क्या बनेगा? H2O बन जाएगा। क्या बनेगा? H2O। इसलिए क्लास क्या होता है, ये बहुत ही अच्छा मेथड क्लास ये माना जाता है। क्यों अच्छा मेथड माना जाता है ये? क्योंकि रिएक्शन होने के बाद में क्या निकलता है बाहर? H2O निकलता है, और H2O हानिकारक है क्या इन्वायरमेंट के लिए? इको फ्रेंडली है ना पानी, इसलिए। समझ में आया? छाप लो। सो दिस इज ऑल अबाउट क्लास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हमने एक और चैप्टर खत्म कर दिया है, और अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, और ट्राई करेंगे एक हफ्ते के अंदर इसको खत्म कर दें। तो आज कितना तारीख है? आज 21 है। सो हम लोग ट्राई करेंगे कि 28 तक हो जाए, 28 या 29 तक। 29 का महीना है, तो मतलब फरवरी में हो जाए। 28 का है, एक दिन कम हो गया। क्यों बोली तूने? लीप ईयर रहता है 4 साल में ना 5 साल में? ठीक है, तो कैमरा बंद कर दूं? डॉक्टर सादिया।